दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रितिका जुएकर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम ऐसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि हरिशंकर परसाई जी की है और वो कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ठीक है, तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत के पुलिस व्यवस्था पर भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और समाज की कमियों पर जो है वो तीखा व्यंग्य किया है। ये मैंने नहीं किया है, ये लेखक ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो कहानी है, पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये कहानी काल्पनिक कहानी है। तो इसमें इसमें कल्पना जो की है वह यह है कि जो चांद पर, ठीक है, चांद पर जो वैज्ञानिक है उन्होंने भारत के जो इंस्पेक्टर मातादीन है उन्हें बुलाया है। तो क्यों बुलाया है कि वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो सुधारी जाए। ठीक है, उनको जो है वह अच्छे शासन लगाया जाए, इसीलिए इनको बुलाया जाता है। और विचार विमर्श के बाद इनको वहाँ भेजा भी जाता है और चांद पर जाते हैं वह। और जाते ही वह क्या करते हैं कि उनका जो है उनकी जो वर्दी है, सलामी है और अनुशासन है, इसके ऊपर जोर देते हैं। पहले तो चांद एक शांतप्रिय, सभ्य और ईमानदार कहा जाता है और वहाँ पर चोरी नहीं होती है, डकैती नहीं होती है, झगड़े नहीं होते हैं, कोई भी मतलब गुनाह नहीं होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई रिश्वत नहीं लेता, कुछ भी नहीं होता है। ये कब? जब इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाने से पहले। ठीक है, तो चांद पर जाने के बाद वो पहले तो क्या करते हैं, पहले उनकी वर्दी देखते हैं, उनकी सलामी, वे अनुशासन पर जोर देते हैं। उसके बाद वो उन्हें पहली बात सिखाते हैं कि पुलिस की असली ताकत जो होती है वह कानून में नहीं होती है बल्कि लोगों के मन में जो है डर से होती है। फिर वो पुलिस वालों को यह भी सिखाते हैं कि अगर कोई भी गुनाह घटित हो रहा है और अगर आपको उसमें दोषी नहीं मिल रहा है तो किसी निर्दोष को पकड़ लो और उस पर वो केस ठोक दो। मतलब क्या है कि वो एक बार केस ख़त्म हो जाएगी, मामला रफा दफा। ठीक है, ये बातें जो है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे जाके उन पुलिस वालों को समझाते हैं। तो उसकी न्याय व्यवस्था कुछ अलग ही है। चांद पे जो था वो शांति प्रिय और वहाँ पे जो कोई गुनाह नहीं होता था, लेकिन इन महाशयों के जाने के बाद वहाँ पर जो बदलाव हो रहे हैं वो हमें धीरे धीरे पता चलेंगे कि क्या हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो सारा है ना वो कहानी में है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या किया है कि भारत की व्यवस्था पर जो है तीखा व्यंग्य किया है और ये भी कहा है कि जो कानून है वह सबके लिए एक समान नहीं है। इंस्पेक्टर मातादीन का यह कहना था, अगर कोई भी घटना घटित हो रही है, अगर उस घटना में कोई भी गवाह देने के लिए नहीं है तो झूठा गवाह भी हम पेश कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है ताकि वो जो मामला है वह रफा दफा हो सके। तो ये उनकी सोच थी। ठीक है, ये जो कथन है वह पूरे न्याय व्यवस्था पर एक व्यंग्य है। लेखक यहाँ पे दिखाते हैं कि कई बार जो है सच की जगह पर जो है झूठे गवाहों या फिर कागज़ भी जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और देखिए उनकी सोच कैसी थी, वो क्या सोचते थे, अगर कोई घटना घटित हुई है, अगर दोषी नहीं मिल रहा है ना तो किसी भी निर्दोष को पकड़ के लेके आओ और ख़त्म कर दो बात। मातादीन को ये जो झूठी गवाही के लिए या फिर किसी निर्दोष को पकड़ने के लिए उनका सिर्फ एक ही ध्येय है। मतलब वो क्या सोचते हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी केस आने दो यार, उसे किसी भी हाल में बंद करना है। तो वो सिर्फ बंद करने के लिए किसी निर्दोष को पकड़ लाते थे और बंद कर देते थे। तो उनका वही ख्याल था, एक ही माध्यम था उनके लिए केस बंद करने के लिए कि मैंने ये केस जो है क्रैक कर दिया। कहानी में जो है हर जगह पर रिश्वत का शब्द नहीं आता है, लेकिन मातादीन की बातों से यह पता चलता है कि मान लीजिए व्यवहार और सलाह से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस और प्रशासन में जो है किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
और इस प्रकार से जो है चांद का वातावरण में बिगड़ जाता है। किस प्रकार से? तो जो ये माता दीन वहाँ पर पढ़ाते हैं चांद पर कि ऐसे ऐसे करो भाई, ऐसे ऐसे करो भाई, हो जाएगा आपका। और धीरे धीरे जो है माता दीन की सलाह पर चलकर जो है चांद का वातावरण बिगड़ जाता है। और वहाँ पर जो है जैसे कि माता दीन उनको पढ़ाते हैं, ये 5 चीज़ें पढ़ाते हैं। पहली तो बात ये थी, वो कहते हैं ना कि पुलिस की असली ताकत कानून नहीं होती है, बल्कि उनमें उन लोगों के जो मन में बैठा हुआ डर होता है। और दूसरी बात वह कहते हैं, अगर कोई भी किसी भी घटना में कोई दोषी ना मिले तो किसी निर्दोष को पकड़ लो और वो केस को रफा दफा कर दो, ठीक है। तीसरी बात जो है, प्रभावशाली लोगों को जो है विशेष सुविधा मिलने लगी थी। और चौथी, रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे प्रवृत्तियाँ जो है वो जन्म ले लेने की थी। पांचवे जो थे, झूठे मुकदमे लगाने लगे, जैसे कि अगर कोई अपराधी ना मिले तो किसी दोषी को पकड़ लो, या फिर झूठे गवाही बनाने के लिए किसी भी अन्य इंसान को पकड़ के लेके आओ, और जो झूठा केस है उसको सच्चा बनाओ, जो सच्चा है उसे झूठा बनाओ, ख़त्म कर दो। यही करते थे वो, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये कहानी में है, वही मैं बता रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल नहीं है उसमें। जो माना चाहता था कि चांद शांतिपूर्ण है और व्यवस्थित है, अभी धीरे धीरे इन महाशयों के जो नक्शे कदम पर चलने के बाद जो है चांद पर भी वही घटित होने लगा जो भारत में, जब माता दीन भारत में था तब हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो ये कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, यहाँ हरिशंकर परसाई जी ने जो है केवल एक ही अधिकारी पर जो है टीका नहीं की है, ये पूरी जो है पुलिस प्रशासन या न्याय व्यवस्था पर जो है उन्होंने व्यंग्य किया है। उनका कहना यह है, हरिशंकर परसाई जी का कहना यह है कि ये अगर सब भ्रष्टाचार ये सब है तो समाज भला कैसे स्वस्थ बनेगा। और ये जो शीर्षक उसे दिया गया है कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये जो शीर्षक दिया वो सही दिया गया है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। मतलब ये घटना जो होती है वो पूरी चांद पर ही होती है। मतलब वो जैसे है उन्होंने चांद पर जाकर उनको भी उसी रूप में ढाल दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शीर्षक बहुत ही उत्तम दिया है, सही दिया है। तो हम चलते हैं, मुड़ते हैं हमारी पात्र की ओर, जो इस कहानी में पात्र आए हैं उनकी ओर, ठीक है। इसमें हम केवल 3 ही देख सकते हैं। पहले तो इंस्पेक्टर माता दीन, दूसरे चांद के वैज्ञानिक, और तीसरे जो है चांद पर जो पुलिसकर्मी है वो उनके। तो इस कहानी की मुख्य विशेषता यह है कि ये जो कहानी है वह सरल और प्रभावी भाषा में लिखी गई है। दूसरी की हास्य के माध्यम से भी इसमें गंभीर तरह के जो संदेश जो है वो दिए गए हैं। तीसरा जो है, इसमें एक तीखा व्यंग्य किया है समाज और राजनीतिक पर। चौथा, इसमें भारतीय प्रशासन व्यवस्था की आलोचना की गई है। और पांचवा, कल्पना और यथार्थ का एक सुंदर मिश्रण किया गया है, ठीक है। भले यह काल्पनिक कहानी हो, लेकिन ये इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लेखक ने उस दौरान देखो सोची थी, और आज के ज़माने हम ये देख सकते हैं, है ना। ये वास्तविकता है, ठीक है। तो इसमें हम हमारे वास्तव्य जो वर्तमान काल है हम उसे देख सकते हैं, और इसमें हास्य या फिर मतलब ऐसे व्यंग्य उसमें किए हैं जो वास्तविकता में है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो। तो ये बेहतरीन कहानी लगी है नेटसेट में। देखो, आप पढ़ोगे ना, 1-2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, आपको मज़ा आएगा पढ़ते समय, क्योंकि ये हास्यास्पद कहानी है, ठीक है। और इसमें बोध भी बहुत आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सिखाने वाली, सीख देने वाली कहानी है, ठीक है। और कहानी का उद्देश्य, इसकी ओर बढ़ते हैं हम। हरिशंकर जी ने क्या किया है कि पुलिस या फिर न्याय व्यवस्था या फिर प्रशासन जो है उनकी कमियों को उजागर किया है, और वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है ना, वो लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए, ठीक है।
और इस कहानी से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए भी मिलती है, जैसे कि कानून सबके लिए जो है वो समान नहीं होता है। जैसे इसमें बताया गया कि जो गरीब है बेचारे, जो कि मजबूर है, जो कि बेसहारा है, उनके लिए मतलब जैसे जैसे कभी भी कोई घटना होती थी, अगर दोषी कोई ऊंची वाला है तो माता दीन क्या करता था, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। और जो गरीब है, वो जो दबे हुए हैं, उन लोगों को क्या करता था, किसी भी निर्दोष को पकड़ के लाता था और उस पर दोष डाल देता था, केस खत्म। तो ये माता दीन का स्टाइल था। दूसरी बात हम इससे यह सीखते हैं कि न्याय जो होता है वो धन या शक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय जो होता है वो सही के हिसाब से होना चाहिए, ना कि गलत के साइड में होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यवस्था की सफलता उसमें होती है जो मतलब ईमानदारी और निष्पक्ष पर निर्भर होता है। और अंतिम में हमने ये उसमें मैसेज आती है कि ये जो व्यंग्य होता है ना, वो केवल हंसने के लिए नहीं होते। ये जो ऐसे कहानियाँ आपको नेट सेट में लगे होते हैं ना, वो केवल हंसने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि उससे कुछ सीखने के लिए होते हैं। जो समाज में घटित हो रहा है उस पर हम एक नज़र डालें और उसे सीखें, उसे समझें, उसे रोकें, इसलिए होते हैं। ठीक है। उसमें से हमें आईना दिखाता है, जैसे कहते हैं ना, जो साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, ऐसे कहते हैं। तो ये जो कहानियाँ होती है ना, वो भी कि समाज में जो जो कमियां हैं वह दिखाने की कोशिश जो है वो करती है। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।